यह जानना कि आप यीशु मसीह में कौन हैं और परमेश्वर के वचन को जानना प्रार्थना का उत्तर पाने की कुंजी है। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर ने उसे हमें अंधकार के साम्राज्य से बचाने के लिए भेजा था। वह हमारे पापों को अपने खून से धोने के लिए क्रूस पर मर गया और फिर से जी उठा। वह अब स्वर्ग में बैठा है, परमेश्वर का दाहिने हाथ, और वह जीवित और मृत लोगों का न्याय करने के लिए पृथ्वी पर लौटेगा। हम हमारी आत्माएं फिर से जन्म लेते हैं। हम जो परमेश्वर से अलग हो गए थे, अब यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर से मिल गए हैं। हम जो पापी थे, अब परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी माने जाते हैं, क्योंकि वह हमें यीशु मसीह के माध्यम से देखता है। इसका भी यह अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान के रूप में अपनाया है। हमें शैतान के राज्य से बाहर स्वर्ग के राज्य में भी लाया गया है। इसलिए अब हम स्वर्ग के राज के नागरिक हैं। कुलुसियों 3:20। परमेश्वर के परिवार में हमारी आत्मा का फिर से जन्म होने के बाद हमें शुद्ध आध्यात्मिक दूध की इच्छा करनी चाहिए, जो कि परमेश्वर का वचन है। हमें प्रतिदिन परमेश्वर का वचन खाना चाहिए। इससे हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। हमारी आत्माओं को विकसित होने और परिपक्व होने की जरूरत है। मेरा मानना है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा मन परमेश्वर और उसकी इच्छा के ज्ञान से इस हद तक भरा होना चाहिए कि वह हमारे मन में आने वाले हर विचार पर हावी हो जाए। यही कारण है कि कुलुसियों 3:16 कहता है, मसीह के वचन को आप में प्रचुरता से वास करने दे। मसीह का वचन हमारे अंदर प्रचुरता से वास कर सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को अत्यधिक महत्व देते हैं। जैसा कि अय्यूब 23:12 में लिखा है, मैंने सम्मान किया है उसके मुंह के शब्द मेरी जरूरत के भोजन से भी ज्यादा। अब हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं। हमें इसके संविधान को जानना चाहिए, जो परमेश्वर का वचन बाइबल है। होशे 6:6, क्योंकि मैंने होम बलि से भी अधिक परमेश्वर का ज्ञान चाहा। यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तो तुम जो चाहो मांगोगे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि आप जानते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण आप कौन बने हैं और परमेश्वर के वचन को जानते हैं,
तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। इस बारे में सोचें, यदि आप यीशु के नाम पर जो कुछ भी मांगते हैं, उसका उत्तर दिया जाता है, तो क्या आप जीवन में शासन नहीं करेंगे? परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में यीशु मसीह के साथ शासन करें। रोमियो 5 का 17। यदि आपको परमेश्वर के इस वचन से आशीर्वाद मिला है, तो चैनल को साझा और सदस्यता लेकर दूसरों तक भी परमेश्वर के वचन को पहुंचाने में मेरी मदद करने पर विचार करें। धन्यवाद।